Welcome to Robin's grammar classes once again. Today we are going to take another important topic from English grammar, that is verb and its types. So what is verb? A verb is a word that in a sentence conveys an action like read, walk, run, learn, an occurrence like happen, become, or a state of being like be, exist and stand. सो वर्ब होता क्या है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो सेंटेंस में यूज़ होता है जो कोई एक्शन दिखाए जैसे कि पढ़ना, चलना, दौड़ना, या कोई अक्रेंस या कोई घटना जैसे कि हैपन, बिकम, या कोई स्टेट ऑफ बीइंग जैसे कि बी, एग्जिस्ट, स्टैंड. सो वर्ब सिर्फ एक्शन वर्ड नहीं होता. वर्ब इज ऑल्सो एन अकरेंस और ए स्टेट ऑफ बीइंग. द वर्ब इज द मेन बैकबोन ऑफ ए सेंटेंस. जो वर्ब है वो बेस है फॉर ए sentence. A verb is one of the main part of a sentence or a question in English. In fact, you can't have a sentence or a question without a verb. सो वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बेस है किसी भी सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए. सो मूविंग फर्दर, टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स की बहुत सारी टाइप्स हैं. देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स लाइक ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब्स. दे आर ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरीज, linking verbs, finite verbs, non-finite verbs, regular verbs, irregular verbs, stative verbs, compound verbs. We will discuss these verbs one by one with examples. Transitive verbs. A verb that needs an object to complete itself is called transitive verb. It is called transitive because it passes its action from subject to object. अब पहली टाइप जो है वर्ब की वो है ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? एक ऐसा वर्ब जिसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. जैसे कि द बॉय किक्स द फुटबॉल. बॉय ने क्या किया? किक किया फुटबॉल को. तो जो किक है, ये किक्स जो है ये है वर्ब. बट इसको किक को मतलब वर्ब को अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है. जैसे फुटबॉल, द बॉय इस सेंटेंस में ये आ गया सब्जेक्ट, किक्स आ गया वर्ब एंड फुटबॉल आ गया ऑब्जेक्ट. सो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ सिर्फ द बॉय किक्स, अब किसको किक किया ये हमें कंफर्म नहीं है. पहाड़ को किक किया, फुटबॉल को किक किया, या किसी और चीज़ को किक किया, कंफर्म नहीं है. सो in order to make the sentence meaningful, we need an object. That is why these are called transitive verbs, which needs an object for its completion. Like he loves his mother. I painted the car. The verb paint demands an object to be painted. Moving on, intransitive verb. A verb that doesn't need any object to complete itself is called intransitive verb. It does not pass its action from subject to object. अब intransitive verb वो verb है जिसको object ज़रूरत नहीं है to make the sentence meaningful. जैसे कि intransitive verb does not act upon anything. They may be followed by an adjective, adverb, preposition or another part of speech. जैसे कि एग्जाम्पल है शी स्माइल्ड. तो शी स्माइल्ड जो है हमें क्लियरली मीनिंगफुल है कि किसी ने स्माइल किया. तो इसको ये मीनिंगफुल बन चुका है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब. मूविंग ऑन, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब. Auxiliary or helping verbs are used together with a main verb to show the verb's tense or to form a negative or question. The most common auxiliary verbs are have, has, had, does, did, ऐसे is, am, are. These are called helping verbs because ये क्या करते हैं, एक सेंटेंस में मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस मीनिंगफुल बनाने के लिए. ये मेन वर्ब नहीं है, दे आर हेल्पिंग वर्ब्स. जैसे कि एग्जाम्पल है
अली इज़ राइटिंग एन ईमेल। अली क्या कर रहा है? ईमेल राइट कर रहा है। राइटिंग इज़ द मेन वर्ब। इज़ बता रहा है कि अभी अभी कर रहा है, दिस इज, ये बता रहा है प्रेजेंट में कर रहा है। अली इज़ राइटिंग एन ईमेल टू ए क्लाइंट एट द मोमेंट। सो इज़ द हेल्पिंग वर्ब। ये टेंस बता रहा है कि ये प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, या फ्यूचर में बात हो रही है। वैसे ही हैव दे कंप्लीटेड द असाइनमेंट। हेयर हैव इज़ ए हेल्पिंग वर्ब जो इस सेंटेंस को क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर रहा है। मूविंग ऑन, मॉडल ऑक्सिलरीज। इस टॉपिक को हम वी विल डिस्कस दिस इन अ सेपरेट वीडियो इन ग्रेट डिटेल। सो फिर भी हम इसको थोड़ा सा आपको मैं जिस्ट दे देता हूँ। एन ऑक्सिलरी वर्ब दैट एक्सप्रेसेस मूड और मैनर इन विच द एक्शन इज डन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी। इन अदर वर्ड, मॉडल ऑक्सिलरीज एक्सप्रेसेस पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन। जो मॉडल ऑक्सिलरीज हैं वो जो वर्ब की वो एक सेंटेंस में क्या बताते हैं? कैपेबिलिटी बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं, ऐसे ऑब्लिगेशन बताते हैं। इनको मॉडल्स भी कहा जाता है, सिंपल्स। जैसे कि आई कैन डू द जॉब, आई कैन डू द जॉब। यहाँ डू जो है वर्ब है, तो ये कैन जो है ये इसको हेल्प कर रहा है। दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स। तो आई कैन डू द जॉब, ही कुड डू द जॉब, यू मे लीव नाउ। तो these are also called modal auxiliaries. These are all also called helping verbs. Moving on, ये यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए चार्ट बना हुआ है, ये भी देख सकते हैं आप। एक डायग्रामेटिकली है। कैन जो है ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है। ये क्या दिखाता है? एबिलिटी, रिक्वेस्ट। वैसे माइट पॉसिबिलिटी बताता है, जैसे इट माइट रेन टुडे। वैसे विल फ्यूचर टेंस बता, जैसे आई विल गो टू स्कूल टुमारो। ऐसे ही सो ऑन। Another verb type of verb is linking verb. A verb that acts as a link between two words is called linking verb. It connects or links a subject to a noun or an adjective in their predicate. Linking verb list दी गई है, और फॉर एग्जाम्पल he remained silent। तो यहाँ क्या है? ये सब्जेक्ट और लिंक कर रहा है। सब्जेक्ट को किसके साथ लिंक कर रहा है? एडजेक्टिव के साथ। ही रिमेंड साइलेंट। तो रिमेंड यहाँ पे क्या है? लिंकिंग वर्ब है। मूविंग ऑन, बाकी आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब मीन्स दोज वर्ब विच कैन चेंज देयर फॉर्म इन अकॉर्डेंस विद द सब्जेक्ट। फाइनाइट वर्ब ऐसे वर्ब्स होते हैं जो अपनी फॉर्म चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। इट डिफाइंस द टाइम। ये बताते हैं टाइम ऑफ ए सब्जेक्ट, चाहे सब्जेक्ट काम पास्ट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है। इट टेल्स यू हु इज़ डूइंग द एक्शन एंड व्हेन इट इज़ बीइंग डन। ये और बताता है कि हु इज़ डूइंग द एक्शन, एक्शन कौन कर रहा है, एंड कब कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट राइस। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो क्या लगा है? आई ईट राइस। तो जब सब्जेक्ट चेंज होता है दूसरे सेंटेंस में, ही लग जाता है, ही ईट्स राइस। तो ईट की जगह ईट्स बन जाता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जो चेंज होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट्स। जैसे दे ईट राइस, फिर से चेंज हुआ, सिंगुलर ईट आ गया, ईट्स हट गया। जैसे आई एम अ स्टूडेंट और ही इज़ अ स्टूडेंट। जब आई था तो वर्ब एम आ गया, और जब ही था तो वर्ब इज़ आ गया। तो हेयर द verb is changing according to the subject. Moving on, non-finite verbs. A non-finite verb is a verb which has infinitive, gerund or past participle before it. For example, to see is to believe. ये इन्फिनेटिव लगा हुआ है। इन्फिनेटिव अब होता क्या है? वी विल डिस्कस दिस इन ग्रेट डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियोज़ टू कम। तो फिर भी मैं आपको थोड़ा बता दूँ, इन्फिनेटिव क्या होता है? एक ऐसा वर्ब जिसके पीछे टू लगा हो और वो नाउन का काम करे। जैसे टू सी इज़ टू बिलीव। हेयर टू सी इज़ एक्टिंग एज ए नाउन। टू बी वेक इज़ मिजरेबल। फर्दर एग्जाम्पल्स हैं, एलेक्स वेंट अब्रॉड टू प्ले। तो यहाँ पे टू प्ले जो है ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, साथ में जुड़ा हुआ है टू, एंड दे एक्ट एज ए नाउन इन ए सेंटेंस।
वैसे ही द यंग लाफिंग गर्ल इज लुकिंग ब्यूटीफुल, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। पार्टिसिपल क्या है? वर्ब की वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म बोला जाता है इसको, प्लस नाउन फॉर्म, और ये एग्जेक्टिव का काम कर रहे हैं। लाफिंग गर्ल, ये यहाँ पे जो बोल्डेड पोर्शन है लाफिंग गर्ल, इट इज़ एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। तो पार्टिसिपल क्या हुआ? पार्टिसिपल एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब और नाउन को मिलता है, मिला के, और एडजेक्टिव का काम करता है, इसी को बोलते हैं पार्टिसिपल। वैसे ही फिर हम आते हैं जिरेंड के ऊपर। वॉकिंग इज़ ए गुड हैबिट, तो जिरेंड क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जो नाउन का काम करे। जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी जुड़ जाए, जैसे कोई भी वर्ब उसके साथ जब आईएनजी जुड़ जाए, जैसे वॉक, वॉक एक वर्ब है, उसके साथ जब आईएनजी जुड़ गया तो, और फिर जब वो नाउन का काम करने लगा, तो उसको बोलते हैं जीरेंड। और इसको मैं लिखा हुआ है थोड़ा सा, जीरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल आर ऑल टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ये सब क्या है? वर्ब हैं। ए जेरेंड इज ए वर्ब दैट एंड्स विद आईएनजी। जेरेंड क्या है? एक वर्ब है जो खत्म होता है आईएनजी से, सच एज डांसिंग, फ्लाइंग, एक्स्ट्रा एट्सेट्रा, दैट फंक्शन एज नाउन। मगर फंक्शन किसका करते हैं? नाउन का। वर्ब जब मिलता है आईएनजी के साथ और जब वो फंक्शन करे नाउन का, उसको बोलते हैं जेरेंड। एन इन्फिनेटिव क्या होता है? एन इन्फिनेटिव इज ए वर्ब दैट इज प्रेसिडेड बाय द वर्ड टू। इन्फिनेटिव क्या होता है? इन्फिनेटिव कैसे बनता है? कोई भी वर्ब के पीछे अगर टू लगा हो, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। जैसे कि सच एज टू रन, टू फ्लाई, टू प्ले, दीज आर ऑल इन्फिनेटिव्स। अब पार्टिसिपल क्या हुआ? ए पार्टिसिपल ऑलवेज एंड्स इन आईएनजी। पार्टिसिपल भी है जो आईएनजी में एंड होता है, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी होता है, लाइक ए जिरेंड। बट चेंज उसमें फ़र्क क्या है? बट इट डज नॉट फंक्शन एज ए नाउन, मगर वो नाउन का फंक्शन, इंस्टेड इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। मगर ये क्या काम करता है? एडजेक्टिव का। इन केस ऑफ जीरेंड, जीरेंड में वहाँ पे वो नाउन का काम करता है, बट इन केस ऑफ पार्टिसिपल इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, बट नॉट ऑलवेज, एंड दे फॉर्म द प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ ए वर्ब। ये कुछ मैंने ये थोड़ा और डिटेल में लिखा हुआ है, तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके खुद पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन। अब यहाँ पे मैंने और आपको थोड़ा ये टेबल्स में दिखाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन जीरेंड एंड पार्टिसिपल। दे ये जीरेंड और पार्टिसिपल, दे आर आल्सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ये मैंने इसलिए वर्ब जो मैंने लिया है टॉपिक, ये आपको ग्रेट डिटेल में टाइप्स बता रहा है। अब इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, जैसे जीरेंड पार्टिसिपल क्या हो गया, इन्फिनेटिव क्या हो गया, तो वैसे ही ट्रांजेटिव, इन नॉन ट्रांजेटिव, ऐसे ही। अब डिफरेंस बिटवीन जीरेंड एंड पार्टिसिपल मैंने आपको पहले ही बताया। अभी जैसे जी पार्टिसिपल का लिखा हुआ है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म बट यूज एज एन एडजेक्टिव, वैसे जीरेंड क्या हुआ? वर्ब प्लस आईएनजी है मगर इट एक्ट्स एज ए नाउन। यहाँ एक एग्जांपल्स हैं कुछ आपके सामने, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। अनदर टाइप ऑफ वर्ब इज रेगुलर वर्ब। A verb that's past and participle, verb का second form and third form is made by adding d or ed is called regular verb. किसी भी verb को, जैसे walk, walk एक verb है, अगर उसका सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म डी या ईडी लगा के बन जाए, ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। सम रेगुलर वर्ब्स की मैंने लिस्ट दी गई है, जैसे टॉक, टॉक हुआ बोलना, टॉक, और इसके साथ टॉक, टॉक, टॉक्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, ऐसे ही सो ऑन। तो ये हो गए रेगुलर वर्ब्स। तो इरेगुलर वर्ब, इट इफ़ द फॉर्मेशन ऑफ द वर्ब इज़ अदरवाइज देन द रेगुलर वर्ब, इट इज़ कॉल्ड इरेगुलर वर्ब। नाम ही बता रहा है कि इट इज़ ए इरेगुलर वर्ब, वो वर्ब हैं जो इरेगुलर हैं, जो ईडी और नॉर्मली डी लगा के सेकंड और थर्ड फॉर्म वर्ब की नहीं बनती। जैसे शट, 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 तीनों एक ही। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो यू कैन सी दैट वाई दीज वर्ब्स आर कॉल्ड इरेगुलर वर्ब्स, बिकॉज ये अलग हैं, ईडी और डी सिर्फ ऐड करके ये नहीं बनते हैं। ओके। स्टैट्यू वर्ब्स। A statue verb is one that describes a state of being.
इन कंट्रास्ट टू द डायनामिक वर्ब विच डिस्क्राइब्स एन एक्शन। पीछे जो वर्ब्स थे जैसे वॉक, रीड, दे वर ऑल डायनामिक वर्ब्स बिकॉज वहाँ कुछ एक्शन हो रहा था। बट स्टैटिक वर्ब्स वो हुए जो स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं। जैसे पॉल फील्स रॉटन टुडे, पॉल फील्स रॉटन टुडे, हेयर फील्स इज अ वर्ब। तो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा है बट इट इज़ अ वर्ब। लाइक पॉल फील्स रॉटन टुडे, ही हैज़ ए बैड कोल्ड। तो सो ऑन। यहाँ मैंने कुछ टेबल फॉर्म में आपको स्टैटिक वर्ब्स की एग्जांपल दी हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। कंपाउंड वर्ब, कंपाउंड वर्ब क्या है? दे आर यूजुअली रिटन विद एन हाइफन। जैसे कि नाउन प्लस वर्ब, पैटर्न इसका बताया हुआ है, नाउन प्लस वर्ब। जैसे स्काई, स्काई प्लस डाइव, स्काई हुआ नाउन और वर्ब इसके साथ प्लस हो गया है डाइव, तो बन गया है एक कंपाउंड वर्ब, स्काई डाइव, शन पाइक, फ्रीज ड्राई, डबल बुक, ओवर बुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है उसे प्लीज़ प्रेस कर दीजिए, प्लीज़ प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।